स्क्विड गेम। इस चीज़ का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, पर क्या इससे रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी भी है, इसके बारे में आप जानते हैं? तो गाइस फिलहाल वेलकम बैक माय अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से लेके आ चुके हैं एक और धमाकेदार हॉरर स्टोरी जो कि स्क्विड गेम पर है। स्क्विड गेम, इस सीरीज़ को तो आपने पूरा देखा ज़रूर होगा, जिसमें भाई गेम्स खिलाए जाते हैं और जो गेम्स में एलिमिनेट होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। तो आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कानों में हेडफोन लगा के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस फाड़ो वीडियो को। तो ये स्टोरी है सूजन नाम की एक लड़की की, जो कि जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटर होती है। मतलब क्या ऐसा होता है ना कि न्यूज़ चैनल वाला सीन था इसका, कि ये न्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करती थी, ऐसा वाला पूरा सिनेरियो था। और यही उसका काम था कि भाई सच को सबकी के सामने लाना। और एक बार की बात है, जब सूजन अपना लैपटॉप चला रही होती है, तभी उसे अचानक से एक मेल आता है और उस मेल में 1980s की न्यूज़ क्लिप्स और कोरिया के एक रिमोट आइलैंड जहां पर लोगों को कैद करके उनको गेम खिलाया जाता था। और ये इस मेल को पढ़ने के बाद उसका मन काफ़ी ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हुआ कि इस चीज़ के बारे में वो तह तक जाए और लोगों के सामने पूरी सच्चाई को लाकर रखे। तो जो सुबह होती है ना, वो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है और देन वो निकल जाती है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पर। और ये सब करते हुए वो उस जंगल में पहुंचती है जहां से उस रिमोट आइलैंड का रास्ता स्टार्ट होता है। और यहाँ पर वो जैसे ही अंदर जा ही रही होती है, तभी वो अपने फ़ोन का फ्लैश टॉर्च ऑन करने की कोशिश करती है, पर उसके फ़ोन की जो फ्लैश टॉर्च है वो बिल्कुल ऑन नहीं होती है। और वो इस चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि यार उसने तो अपने मोबाइल की पूरी बैटरी एकदम प्रॉपर चार्ज की थी, पर पता नहीं किसी रीज़न की वजह से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और देन उसने सेकंड, मतलब क्या होता है ना कि एक प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, तो उसी तरह उसने एक प्रॉपर मैप लाया था अपने साथ और टॉर्चेस भी लाई थी, जिससे अगर फ़ोन बाई चांस उसका डेड हो जाए तो फिर वो इस चीज़ से भी अपना काम चला ले। तो वो अपने टॉर्च और मैप को निकालती है और उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देती है। तभी वो सीधा सीधा चल ही रही होती है कि अचानक से उसे एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही इस आवाज़ को वो सुनती है, वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो इस आवाज़ का पीछा कर ही रही होती है कि उसे अचानक से एक पेड़ की तरफ एक लड़की की शैडो दिखाई देती है। और वैसे वैसे वो उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और उसको आवाज़ें देती है। और जैसे ही वो उसके पास तक पहुंचती ही है कि अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। और तभी अचानक से उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी आंख लगने लगती, मतलब ऐसा होता है कि जैसे उसकी नींद लगने लगी हो, और तुरंत वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फाइनली जब कुछ देर के बाद उसकी आंख खुलती है, तो वो अपने आप को क्या पाती है कि वो एक कॉम्प्लेक्स में एक कमरे के अंदर पड़ी हुई है। और उसके चारों तरफ कुछ गार्ड्स हैं जो कि हाथ में गोली लिए और मुंह पर मास्क लगाए खड़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर शुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि यहाँ पर मैं कैसे आई, एंड मैं तो पेड़ के पास थी और मेरी नींद कैसे लग गई। यही सब सोचते हुए वो उठती है और अपने चारों तरफ चीज़ें एनालिसिस करना स्टार्ट करती है। और तभी ये सब चीज़ें देख ही रही होती है कि अचानक से जो कमरा होता है, कमरे के बाहर से उसे चिल्लाने और बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती है। और देन वो उस दरवाज़े के पास जाती है और वो क्या देखती है कि उस दरवाज़े के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुंह में एक चिम्मच डाले और उस चिम्मच के ऊपर एक नींबू रखकर चल रहे हैं। और जैसे जैसे किसी का भी नींबू गिरता है, वो इस गेम से एलिमिनेट होता है, देन उसे गोली मारकर उसे वहीं पर मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर सुओ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बस यही सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती होंगी। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच सुओ को वो लड़की वापस दिखाई देती है, जो लड़की उस पेड़ के पास खड़ी हुई थी।
वो उस लड़की को आवाज़ देने की फिर से कोशिश करती है, पर तभी उस लड़की के मुंह से भी वो नींबू गिर जाता है। एंड देन सुओ की आंखों के सामने ही उस लड़की को गोली मार दी जाती है और वो लड़की तुरंत गिर जाती है। और सुओ ये सब बस हैरानी से देख ही रही होती है कि जो लड़की अभी प्रॉपर गोली से मार दी गई थी वो लड़की गिर गई थी। वो लड़की अचानक से अपनी आंखें खोलती है और वियर्ड सी स्माइल्स के साथ उसका चेहरा पूरा चेंज होने लगता है और वैसे ही वो खड़ी होती है धीमे धीमे और सुओ की तरफ बढ़ने लगती है। और उस लड़की के साथ साथ वहाँ पर जितने लोग और भी एलिमिनेट हुए थे उनका भी चेहरा चेंज होने लगता है और वो प्रॉपर खड़े होने के बाद सुओ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सुओ ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बस सोच रही होती है कैसे ना कैसे वो यहाँ से बस निकल जाए। और सुओ ज़्यादा देरी ना करते हुए वहाँ से तुरंत उसी कमरे की तरफ भागती है जहाँ पर उसकी आँख खुली थी और तुरंत उस दरवाज़े को बंद करती है। कुछ देर तक उस दरवाज़े पर खटपट करने की आवाज़ें आती हैं, पर कुछ देर बाद वो आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं। और यही चीज़ देखकर उसने उस दरवाज़े को खोला और वहाँ पर जो चीज़ उसने देखा ना पूरी तरीके से हैरान हो गई वो। उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना कोई भी मतलब कि कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पर बस जो खून के धब्बे पड़े थे बहुत साल पहले के 90s मतलब कि 90-80 के आसपास के, जब वहाँ यहाँ पे ये गेम प्रॉपर चलता था। उस टाइम के खून के धब्बे और बाकी सारी चीज़ें सब पुरानी पुरानी धूल मिट्टी जाले ये सब चीज़ें थीं। और जो चीज़ें उसने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और यही चीज़ का मौका देखते ही हुए वो वहाँ से तुरंत भागती है बाहर की तरफ। और जैसे वो कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुँचती है वो उस कॉम्प्लेक्स के आगे जंगल था और वहाँ जंगल में वो लड़की को वो प्रॉपर दोबारा देखती है और उस लड़की को देखकर उसके रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो कुछ मोमेंट करती तुरंत वो लड़की वापस गायब हो जाती है और सुओ ज़्यादा ना देरी करते हुए वहाँ से तुरंत निकल जाती है अपने घर की तरफ। वो बोट करती है, बोट से मतलब कि थोड़ा तालाब टाइप का था, तो वहाँ से वो होते हुए वापस किनारे तक जाती है और अपने घर पहुँचती है। और ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हुई थी, ये इंसिडेंट्स उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिए थे, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें पुलिस को भी बताती है सारी जगह, क्योंकि भाई वो न्यूज़ रिपोर्टर थी तो फिर उसका तो यही काम ही था। वो ये सब चीज़ें पुलिस को बताती है और पुलिस के साथ वो प्रॉपर दोबारा उस जगह पे जाती है और पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। देन उस जगह की पूरी जांच पड़ताल करती है और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो कॉम्प्लेक्स वापस मिलता है। और उस कॉम्प्लेक्स में जैसा कि उसने कहा था कि खून की चीटें ऐसा सब गेम वेम चलता था वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें भी पुलिस को मिली। और एक चीज़ तो पुलिस को ऐसे मिली ना जिसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। पुलिस वालों ने वहाँ पे सब कुछ ढूँढा पर इतना ख़ास नहीं मिला। पर जो उस कॉम्प्लेक्स का तहखाना था ना, वहाँ पर प्रॉपर मतलब कि बहुत हड्डियाँ, बहुत आदमियों की हड्डियाँ पड़ी थीं। और वो सब देखने के बाद सो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और उन हड्डियों में से भी मतलब कि ऐसा होता है जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इनका पोस्टमार्टम ऐसा सब होता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और उन हड्डियों में से एक स्केलेटन उस लड़की का भी था। उस लड़की के डीएनए से मैच किया ऐसा वाला कुछ। तो फ़िलहाल पुलिस को मतलब कि कोई वो जो होता है ना कि वो लोग तो नहीं मिले जो इस गेम को चलाते थे पहले, बट कुछ लोग संदिग्ध मिले जो वहाँ पे कुछ सालों तक रहे या फिर ऐसा जब बंद हो गया तो रहे। तो ऐसे लोग मिले पर कोई प्रॉपर वो व्यक्ति नहीं मिला जो वहाँ पे ये इस गेम का एक ऐज़ मतलब कि जो गेम बना मतलब कि करवाता था। और इसी तरह चीज़ें चलती गईं और लास्ट में इस केस को क्लोज़ कर दिया गया। एंड देन जो शुओ थी उसने इस चीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाईं और बहुत सी चीज़ें करी। पर सुओ के लाइफ में ऐसा हुआ ना कि सुओ ने एक बार जो डॉक्यूमेंट्री उसने तैयार करी थी इससे रिलेटेड, उस चीज़ को ढूँढने के लिए एक बार वो अपने ऑफ़िस में गई और वहाँ पर उसने एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मेरी फियोंसे कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, वो मिली नहीं है, ऐसा-ऐसा सब। और उसी लेटर में एक फ़ोटो भी थी
जिस फ़ोटो को देखकर सुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो फ़ोटो लिटरली उसी लड़की की थी जिस लड़की को उसने उस कॉम्प्लेक्स में भी देखा था उस गेम में। एंड देन जब वहाँ से बाहर निकली तभी भी पेड़ के पास उसने देखा, और जब कॉम्प्लेक्स में वह नींद लगने वाली थी ना, तभी भी उसने उस लड़की को प्रॉपर देखा था। सुओ ने इन सब चीज़ों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें